आज आपातकाल की 50वीं बरसी है और आज ही एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल के चैप्टर को जोड़ने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। एनसीईआरटी ने 9वीं क्लास के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी की है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू आपातकाल को सिलेबस में शामिल किया गया है। इस चैप्टर में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया है। चैप्टर में यह भी समझाया जाएगा कि आपातकाल क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलनों को इसके प्रमुख कारणों के रूप में शामिल किया गया है। इस चैप्टर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख है जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। इसके अलावा जनवरी 1977 में चुनाव करने की घोषणा और मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की जानकारी भी चैप्टर में दी गई है। एनसीईआरटी के फैसले को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट ने ऐतराज जताया है। विपक्ष का कहना है कि बच्चों के सिलेबस में राजनीति को लाना बेहद दुखद है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। जो इस प्रकार से बर्ताव करता है उनकी सत्ता चली जाती है। 12 साल से देश में इमरजेंसी है। 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया। अगर देश में अराजकता फैलती है तो इमरजेंसी आप लगा देते हैं। संविधान में व्यवस्था है उसकी, तो उसका मतलब आप संविधान को मानते नहीं हो। इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि अगर देश में अराजकता पैदा होती है तो आपने नोटबंदी क्यों लाई भाई? मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है। दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। बहुत दुख की बात है। वही आपातकाल की बरसी पर एनसीईआरटी की किताब में जोड़े गए नए चैप्टर की जमकर चर्चा हो रही है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने भी आपातकाल की बरसी पर एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। पीएम मोदी ने लिखा, यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाले सभी विभूतियों को सादर नमन। आपातकाल की 50वीं बरसी को बीजेपी संविधान हत्या दिवस बता रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, यह बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों पर भी सीधा प्रहार था। स्वाभाविक रूप से बात सामने आती है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था।